सर हम लोग कुछ नहीं चलो, सुने थे कि शांत। कुछ भी बोल देती है। हम तो सुने भी नहीं है, सही हाँ बोल रही है। जानती हैं आप लोग? हम जानते हैं सीमा ऐसा नहीं बोल सकती बात है तो। सर जानते हैं सर, ऐसे हम नहीं बोल सकते। ऐसे बोल सकती है तो रितिका है। सर स्टेटस आप जीना थोड़ा सा। हाँ? आज ही से स्टार्ट करेंगे इस टाइम। हाँ पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो टॉपिक बचा हुआ है उसको देखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आपको रात में सेंड कर देंगे, वहाँ से आप बना लीजिएगा, ठीक है। पिछला दिन हम लोगों ने क्या सीख लिया था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड, है ना। हाँ। उसके थ्रू हम लोग निकालना चाह रहे थे। आज हम लोग एनालिटिक फंक्शंस को निकालना सीखेंगे। देखो इधर, सर क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, हम बता देते हैं, पहले इसको देखो। एनालिटिक फंक्शंस हम लोग निकालना चाह रहे हैं बाय यूजिंग यूनिट फंक्शन मेथड, ठीक है। देखो हम यहाँ पर यूज करेंगे कौन, फंक्शन मेथड, इसका यूज करने वाले हैं एनालिटिक फंक्शंस निकालने के लिए। देखो कैसे करेंगे वो थोड़ा समझो। एक बात सुनो कि मान लो कि एफ जेड इज इक्वल टू तुम्हारे पास फंक्शन यू प्लस में आई भी वाला टाइप का फंक्शन था, है ना। यस सर। अगर तुम इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हो एफ डैश जेड को निकालना चाहोगे तो यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, यानी सिंपली कह दो कि दोनों को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा। अब मान लेते हैं ये तो एक टर्म हुआ, हम कोची रायमन इक्वेशंस का यूज करते हुए इसको हम लोग चार टाइप के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, हम लोग ये जानते हैं कि ux बराबर वी वाई होता है और दूसरा हो हमारे पास वी एक्स बराबर माइनस ऑफ यू वाई होता है। क्या इतनी बातें ठीक है? यस सर। अब उसी को मिला करके हम यहाँ से चेंज करेंगे। तो मान लो ये तुम्हारा पहला हो गया, दूसरा के लिए देखो, दूसरा के लिए अगर ux को एडिटिव रहने दो, ux को क्या रहने दे रहे हैं, एडिटिव, vx को चेंज करेंगे u के टर्म में, यहाँ आ जाएगा माइनस आई ऑफ यू वाई। कोई दिक्कत वाली बात? तो एक तो हमारा ये बना, चलो ये हो गया दूसरा। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, ux को चेंज करते हैं, ux को चेंज कर दिए वी वाई में और इसको अभी एडिटिव रहने देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? ये बन गया तीसरा। अब हम दोनों को चेंज कर रहे हैं, ये तो हमारा चेंज हो गया वी वाई में और इसको भी चेंज करेंगे, जैसे ux को चेंज कर दिए वी वाई में, अब vx को भी चेंज कर देते हैं किसमें, u y में, तो माइनस ऑफ u y ये हमारा बन गया। तो ये चार तरीके के इक्वेशन यूज कर सकते हो आप अगर इसका डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हो। पहला केस में क्या, u और v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ u का और यहाँ u का दोनों है बट x के और यहाँ y के रिस्पेक्ट में, यहाँ y के रिस्पेक्ट में, यहाँ y के रिस्पेक्ट में, दोनों जगह v है। यहाँ कुछ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, नहीं सॉरी, यहाँ vx होना चाहिए, यहाँ u को बस चेंज किए थे ना और v वाले पॉजिटिव छोड़ दिए थे, और बाकी यहाँ पर u को चेंज कर दिए v के टर्म में और इसको भी चेंज कर दिए u के टर्म में। तो कुल मिलाकर के ux मींस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, vx मींस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इतना बात तो समझ गए हैं? तो ये चार तरीके से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं किसी भी fz वाले फंक्शंस का। आप ध्यान सुनो, अगर हम इन दोनों का महत्वपूर्ण रूप से यूज करेंगे, ये दोनों का, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लो कि दोनों जगह पर u का टर्म है और दोनों जगह पर v का टर्म है। ऐसा क्यों? ध्यान सुनो, अगर हम लोगों को u गिवन रहेगा और हमको फंक्शन निकालना हो, u गिवन है और क्या निकालना हो, फंक्शन, तो हम इसको यूज करेंगे। और अगर हमको v गिवन हो और फंक्शन निकालना है तो हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों v का टर्म है। समझ गए या नहीं समझे? क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ तक देखो, अब ये मेथड क्या कहता है वो थोड़ा समझो। इस मेथड को हम लोग एम्प्टी मेथड बोलेंगे आज के बाद, ठीक है। देखो करना क्या है,
बहुत सिंपल से मान लो u आपको गिवन है, u इज गिवन, मान लो ये ऐसा दिया है u x y इज गिवन। अच्छा हम u भर लिखते हैं तो उससे समझ जाते हो ना कि u और u x y है गिवन। देन अगर u x y गिवन है तब अगर हमको f z निकालना है, वो वाले फंक्शंस निकालने हैं, तो करना क्या, ध्यान समझिए। हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे, इस वाले को क्या लिखेंगे, देखो u x लिखेंगे, लेकिन यहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ z डालेंगे और y रहेगा वहाँ पर क्या डालेंगे, 0। फिर यहाँ पर आएंगे माइनस i ये देंगे, यहाँ पर देखो u y हो गया, यहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ z डालेंगे और जहाँ y रहेगा वहाँ क्या डालेंगे, 0, और यहाँ dz के रिस्पेक्ट में दोनों के इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या इतनी बातें ठीक है? करना कुछ नहीं है, u गिवन है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लो, उसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लो, ठीक है। जहां x है वहां z पुट कर दो, जहां y है वहां 0 पुट कर दो, इसमें ला करके इंटीग्रेशन कर दो, आपका रिजल्ट निकाल के दे देगा। समझ गए या नहीं समझे? दूसरा हम देख लो, मान लो तुमको b दिया हुआ है, मार्कर लिखना बंद कर दिया, मान लो तुमको v इज गिवन, v x y इज गिवन, देन इंक भी मिल रहा है और इंक उस दिन लाया हुआ था ना, हाँ कहाँ रखा है, सिर्फ शायद वहाँ देखा जी कुछ पट नहीं देखो अभी मान लो भी दिया हुआ है आपको, तब हम क्या करेंगे, हम जनरली इस वाले का यूज करेंगे जो भी वाला है। कैसे, देखो एफ जेड निकालने के लिए हम सीधा सीधी ऐसा करेंगे, यहाँ पर देखो v एडिटिव है कि v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ध्यान रहेगा कि जहां जहां x है वहां z पुट करेंगे, जहां जहां y है वहां क्या पुट करेंगे, 0, और यहाँ पर सीधा सीधे लगा देंगे dz प्लस i, तो i रहेगा, ये वाले को लिखेंगे, तो जहां जहां पर हमारा x दिखेगा वहां z और जहां जहां y दिखेगा वहां 0, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा रिजल्ट दे देंगे। हाँ यहाँ y कहाँ, भी अच्छा हाँ भी y, ठीक है। अब ठीक है क्या, नोट डाउन कर लो यहाँ पे। देख लो तो कट नहीं रहा है, देख लो नहीं उतना वही लास्ट है।
हो गया क्या? देखो क्वेश्चन करवाते हैं। देखो एक बार इसको याद कर लो आप, मेनली देखो ध्यान से रखना, एक बार याद करवा दे। u अगर x में, देखो ux पहले ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब v वाले में जब y वाला पहले आ रहा है तो x वाला बाद में आ रहा है, बट यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए। चलो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मान लो तुम्हारे पास u गिवन है और क्वेश्चन ये गिवन दैट, चलो u तुम्हारे पास ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है। पहला बात तो ये दिया हुआ। अब आपको निकालना है सीधे ये एफ जेड इज इक्वल टू डायरेक्ट ये निकालना है, क्लियर है। हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं? एम्प्टी मेथड, लेकिन उससे पहले ध्यान समझो, इसको निकालो पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले ये निकाल लो। पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लो, कितना आ जाएगा? -2y आ जाएगा। समझ गए क्या इतनी बात? अब ध्यान रखो कि अब हम लोगों को ux में यहाँ z और क्या रखना है? 0, यानी कि जहां जहां पर आपके पास x होगा वहां z डालो, y होगा वहां 0। अब बताओ यहाँ पे y का कोई टर्म नहीं है, x का टर्म है, तो सीधा सीधे 2z आ गया। समझ गए या नहीं समझे? अब यहाँ देख लो, यहाँ uy है, यहाँ z और 0, x के जगह z डाला है, y के जगह 0, x का कोई टर्म नहीं है, y का टर्म है तो डालो, सीधा सीधी वैल्यू कितना आ गया? 0। समझ गए या नहीं समझे? अरे बोलो तो। अब यहाँ पर आ जाओ उसी मेथड से, यानी कि एम्प्टी मेथड। अच्छा एग्जाम हॉल में आप पूरा यहाँ पर लिखोगे, ठीक है ना? इसका नाम पूरा दे दोगे यहाँ पर एग्जाम के अंदर। देख लो एफ जेड इज इक्वल टू यू दिया है तो यू वाला फॉर्मूला लगाते हैं। पहला यू एक्स जेड 0 डी जेड माइनस आई यू वाई जेड 0 और डी जेड। कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ आ जाओ फटाफट। यू एक्स की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू 2z डी जेड माइनस में आई, यहाँ बताओ जेड 0 ना, है ना? कहाँ गया? ठीक है। इन दिस केस देख लो, यहाँ से 2, यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसल, एंड प्लस में क्या आ गया? सी। तो एफ जेड यहाँ देख लो कटेगा नीचे, एफ जेड इज इक्वल टू आ गया जेड स्क्वायर प्लस में क्या? समझ गए या नहीं समझे? इस तरीके से आपको बनानी है क्वेश्चन को, क्लियर? अभी और भी क्वेश्चन देंगे, टास्क बता दो। अब तो महिला लोग का 33% आरक्षण कर दिया है ना जी। जॉब वैकेंसी वगैरह हर एक चीज है, मतलब जिस दिन 50% कर देगा उस दिन लड़का लोग का हालत खराब हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? सोच के देखो, अभी 33% में हालत खराब हो रही है, चलो नौकरी ले सकती बहुत जल्दी।
हाँ माइनस से नहीं होगा। कहाँ 0 इंटू समथिंग क्या होता है? तो उससे कहाँ से तो पूरा खत्म हो जाएगा भैया। साइन बोले साइन 0 का इंटीग्रेशन कितना? 0 इंटू आई कितना? 0 इंटू -1। लो ये बताओ 0 प्लस क्या होता है? 0 माइनस क्या होता है? 0 इंटू क्या होता है? और 0 डिवाइड क्या है? क्या मीनिंग है? नथिंग। क्या? इनमें काम की वैल्यू होता है। तो इसका भी वैल्यू माइनस क्यों आएगा? जो आई है उसको माइनस और लिखना है। नहीं हमको नहीं समझ आया। अरे 0 से किसी को भी समझ गुणा गए। करने से क्या होता है? हाँ वही तो पूछ रही थी, उसका साइन भी हट गया ना, मतलब 0 पुट किए इनटू और वही तो कुछ स्टार्टिंग। देखो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। भी ले लें या यू ले लें? चलो भी ही लेके बनाते हैं। ये एक फंक्शन से लेकर के हम काम कर रहे हैं, ठीक है? समझ गए क्या? चलो कुछ और भी कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये भी कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा एक बार समझने के लिए कि आप ठीक ठाक इस चीज़ों को समझ के चलो। 4x² प्लस में 4y² प्लस में 2x प्लस में 3y एंड प्लस में 6, इतना बड़ा लेके चल रहे हैं सर। घबराओ नहीं। देखो हम लोगों को तो प्रोसेसिंग पे चलना है। चलो आ जाओ अपना, पहले v का निकालो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालो। कैसे निकालोगे? 3x², ये तो 0 हो गया, यहाँ पकड़ो 3 यानी कुल मिलाकर के 6xy आ जाएगा, यहाँ पकड़ो 3y² आ जाएगा, यहाँ पकड़ो 8x आ जाएगा, यहाँ पकड़ो 0, मतलब ये खत्म हो गया समझ लो। यहाँ पकड़ो कितना आ जाएगा 2, और इसका तो खैर 0 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ अपने से रख लो z, और क्या रखोगे 0। इन दिस केस देखो 3z², इसको लिखने की कोई जरूरी नहीं, 0 तो ये सब गलत है। यहाँ z डालोगे, यहाँ 0 डालोगे, पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ 0 डालोगे वो पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 8z एंड प्लस में 2 आ जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? अब यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इसको कर लो, तो x और y के रिस्पेक्ट, x और y है, y के रिस्पेक्ट में करोगे, यहाँ क्या बनेगा 3y², फिर यहाँ क्या बनेगा 3x², यहाँ क्या बनेगा 6xy, ये तो 0 हो गया, यहाँ क्या बनेगा 8y, और यहाँ क्या बनेगा 3। समझ गए या नहीं समझे? सबको आता है पार्शियल डेरिवेटिव? आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो घर जाओ। और z, और ये हो गया 0। समझ गए क्या? x के जगह क्या डालोगे z, और y की जगह क्या डालोगे 0 डालने से पूरा 0। यहाँ देख लो 3z², यहाँ ये पूरा, यहाँ देखो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x के जगह z और y की जगह क्या 0 इंटू समथिंग, खत्म। अब यहाँ देख लो, यहाँ भी 0 डालोगे, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 3। समझ गए या नहीं समझे? अब आ जाओ एम्प्टी मेथड पर। देखो हम लोग यहाँ लिखेंगे fz इज टू v का टर्म चल रहा है ना, किसका टर्म चल रहा है? तो vy यहाँ पर आ जाएगा z0 और dz, प्लस में i आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा vx, यहाँ पर आ जाएगा z0। समझ गए या नहीं समझे? ये वाला पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा। देख लो कट लेना आपको, देख लेना। अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कितना आया हुआ है
3z स्क्वायर प्लस में 3, कोई दिक्कत वाली बात? dz प्लस में आयोटा, इसकी वैल्यू बताओ कितना आया हो? 3z स्क्वायर प्लस में 8z प्लस में 2। इतनी बातें ठीक है? अब ध्यान समझो, 3 तो बाहर निकाल सकते हैं ना? अरे बोलो तो, z का बोलो, z स्क्वायर का z क्यूब बाई 3 प्लस 3z नहीं z क्यूब बाई सीधा सीधी 3 और यहाँ से सीधा सीधी आ जाएगा z। कोई दिक्कत वाली बात? अब प्लस आयोटा, तो आयोटा इसका कर लो, 3z स्क्वायर बाई 3 प्लस में 8z स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2z। ठीक है इतनी बात? प्लस में c डालना है तो डालो, नहीं डालना तो छोड़ दो, कट जाएगा। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बन जाएगा 3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ बच जाएगा z का क्यूब प्लस z 1/3 प्लस 3z प्लस में आयोटा, यहाँ कैंसिल करोगे तो यहाँ बनेगा z का क्यूब प्लस यहाँ बनेगा 4z स्क्वायर और प्लस में बनेगा 2z एंड प्लस में c। कोई दिक्कत वाली बात? fz बराबर ये आ गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है या नहीं क्लियर है? देखो एग्जामिनर में, एग्जाम हॉल में वो एग्जामिनर क्या करता है समझो, दिमाग लगाओ, वो क्या करेगा, इसको उठा करके तुमको दे देता है u, या तो वो भी उठा के दे देगा फिर fz देगा। लॉजिक देखते हैं? जैसे सुनो बात को, क्या करता है एग्जामिनर, बहुत वो क्वेश्चन कैसे बनाता है वो ध्यान से सुनो। fz इज इक्वल टू क्या रहेगा, u प्लस ib। उसको ना fz पता रहेगा तो u उठा के तुमको दे देगा, या भी उठा के दे देगा, या ये पता है तो किसी को उलट पलट करके दे देगा। तो अंडरस्टूड रहता है कि हम इस तरीके से बना सकते हैं। बाकी ठीक है, ये मेथड क्लियर है? यस योजना में भी तो अब कंडीशन लेके आ गया सर। अब उसमें बोल दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिसका फैमिली मेंबर को जॉब कर रहा है तो भी उसको नहीं मिलेगा। क्या योजना नहीं समझ? योजना मैया सम्मान योजना नहीं है? 7 कंडीशन दे दिया, जो टैक्स मिलती होगी, इनकम टैक्स, ये सब, इसके घर में जॉब होगा गवर्नमेंट, जो मतलब प्राइवेट जॉब में भी है ना उसको भी नहीं मिलेगा, और जो घर बैठ रही है बस उसी। चलो घर बैठते क्या ले रही ना, है? नहीं। जहाँ तक सर जहाँ तक कि ज़्यादा दिन चलने नहीं वाला है, इसमें सरकार कुछ न कुछ फेर बदल करेगा ही और वापस ले लेगा इसको। चुनावी तिगड़म है। सब चुनाव, और वही यही चीज उसको चुनाव जिताया। अब ये जिताया, बिजली बिल माफ वाला जिताया। 2 यूनिट हम लोग का 6000 बच गया था। माफ करने और फ्री करने से ना सर स्टेट पे बहुत ज्यादा बोझ आ जाता है। केंद्र के पास तो वो तो लिमिटेड फंड ही देगा ना आपको। अब आप बोलिएगा कि हमको जो फंड मिला था वो हम पब्लिक में बांट दिए, फ्री कर दिए, और उसके बाद आप फंड मांगने जाइएगा तो आपको थोड़ी देगा। और उसके बाद में भी केंद्र का तो सरकार अलग है, दूसरा पार्टी का है, इसको झारखंड को फंड मिलेगा भी नहीं। इसीलिए देख रहा है कि हमको इसी से पूरा स्टेट भी चलाना है, तो हमको तो पैसा लग जाएगा, इसमें पूरा घुस जाएगा पैसा, तो हम करेंगे कैसे? बाकी चीज कहाँ से करेंगे? जो हमको इलेक्शन में पैसा दिया है, जितना बिजनेसमैन और कॉन्ट्रैक्टर लोग, वो लोग को काम कहाँ से देंगे अगर सब पैसा हम इधर बजट में घुसा देंगे? फ्री देने के चक्कर में ना सर स्टेट पूरा कर्ज में चला जाता है। उससे ना तो जनता को फर्क पड़ता है अपने ताल्लुक को। जनता को क्या फर्क पड़ने वाला है सर? जनता को ये भी थोड़ी फर्क पड़ता है कि अगर हमको फ्री दे रहा है तो बाकी जगह से ले भी रहा है। फ्री कुछ भी नहीं होता है सर। आपको कोई भी चीज कुछ दे रहा है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस जरूर है।
देखो इन फ्यूचर जो चीज़ें जो रहती हैं, जैसे मान लो कोई दान करता है, सपोज दैट, तो जिसको दान किया जाता है उसके लिए तो वो फ्री ही रहा, लेकिन जो दान कर रहा है उसका एक पर्पस ये रहता है कि चलो उसके संदर्भ में जो अपना खुशी है या जो भी चीज़ उसे उसको वैल्यूज मिल रही है उसके वजह से वो कर पाता है। बहुत लोग चीज़ों को कितना कोई सा ऐसा जो कोई निस्वार्थ भाव से दान करता है या कुछ करता है, उसको तो पब्लिसिटी भी करना है, नेम फेम भी कमाना है, क्रेडिट लेना है, तो उस चक्कर में भी वो करता है कि थोड़ा सा मेरा नेम फेम हो जाएगा। कर लिए क्या? सीक्रेट डोनेशन करता कितना लोग है सर? बहुत कम लोग करते हैं। अगर कोई डोनेट भी कर रहा है तो पूरा एकदम अपना डालेगा, पूरा वीडियो बनाएगा, मीडिया कवरेज करवाएगा, दिस दैट। ठीक है, हो गया। देखो तो नहीं कटा। नहीं सर, ठीक है, तो इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। खत्म हो गया। हाँ, अब रहा कुछ कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर ये को। कौन सा चैप्टर था? ये प्रभु, वो चैप्टर खत्म हो गया, कौन सा चैप्टर था? हाइट चला गए थे हम लोग। 2 लिखेंगे इसे पूछना। लिखेंगे ये चैप्टर 2 चल रहा था एनालिटिक कॉन्फ्रेंस के ऊपर। ठीक, तो मतलब हम लोग का मोटा मोटी 2 यूनिट लगभग लपटा गया है। बस बात रहा अब इस पर हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे रात में, उस क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, जो नहीं बनेगा तो एक दिन पूरा डिस्कस कर हाँ लेंगे। सर, ट्राई क्वेश्चन ये बस क्वेश्चन नहीं है, बहुत बोल देती है। पहले भी दिए ना, उससे बोल रहे हैं। पहले कहाँ दिए? दिए हैं ना? बोलो डिस्कस कर तो दो। जो हार्मोनिक फंक्शन निकालने का नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर बोलो क्या, कहाँ कहाँ फंस गए, बोलो, बता ही रखते हैं, फिर आगे बढ़े। बोलो। क्वेश्चन u दिया हुआ है, u इंटू एक्स प्लस वाई, नहीं एक्स कॉमा वाई। तुम पढ़ने पहले जानती है, पहले देखो, पढ़ो बढ़िया। u इज इक्वल टू, u नहीं, u इज इक्वल टू नहीं, u ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई। अरे बात एक ही है, शुरू से तो समझा रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, सुनो, मान लो, सुनो, मान लो मेरा नाम 3-4 वर्ड से बना हुआ है, ठीक, उसको बार बार लिखना लेंदी हो रहा है, ठीक, हम शॉर्ट नेम में वो दे देते हैं, खत्म बात। वही ये बहुत लंबा चौड़ा लगेगा तो हम इसको u डिनोट करते हैं। ये अंडरस्टूड रखो, उसके अंदर x और y का फंक्शन। अजीब बोला, चलो बोलो। इज इक्वल टू x का पावर 4 माइनस 6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बस वही है, हाँ, भी निकालना है। भी निकालना है। पहले देख, चेक करो कि हार्मोनिक कंजुगेट दे रहा है या नहीं दे रहा है। देखो पहले डेल u बाय डेल x करो, कितना आ जाएगा? 4x का क्यूब माइनस कितना आ जाएगा? 6, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 12xy का स्क्वायर। सर ये नहीं सर, क्वेश्चन दूसरा है। अपोजिट हो गया, बस 6 आ गए और x की जगह y है, बस अब कुछ नहीं। और ये वाला बोल रही है, भी दिया हुआ है, यू निकालना है इसमें, इसका भी नहीं है। चलो बोलो बोलो बोलो। 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस y का पावर 4। हाँ नहीं दिया हुआ है, हाँ चलो करो। v का x के रिस्पेक्ट में हाँ, कितना आ जाएगा? 12xy स्क्वायर, यही ना आएगा, तो 0 हो जाएगा। यस सर। फिर एक बार और कर लो, कितना आ जाएगा बताओ? 12y स्क्वायर। 12y स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब इसी तरीके से v को y के रिस्पेक्ट में कर लो। हाँ, यहाँ से कितना आ जाएगा? 12x स्क्वायर y आ जाएगा। यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 4 y क्यूब। y का क्यूब आ जाएगा।
ठीक है। फिर दूसरे डेल v बाई डेल 2y यही ना आएगा। हाँ यहाँ से आ जाएगा 12x², कोई दिक्कत वाली बात? नहीं, और यहाँ से कितना आ जाएगा 12y²। 12y²। क्लियर है इतनी बात? यस सर। इन दोनों को जोड़ो, डेल 2u डेल 2v बाई डेल x2 डेल 2v बाई डेल y2 इज इक्वल टू 12y² जोड़ना माइनस 12y²। ये और ये क्या हो गया? कितना आ गया आपके पास? 12x²। क्या ये जीरो दिया? नहीं दिया, तो क्या ये हार्मोनिक कंजुगेट देगा? नहीं देगा। और आपको हमने बताया था 3 रिजल्ट याद करो कि अगर याद करो 3 रिजल्ट fz u प्लस आई भी, ये वाला रिजल्ट है ना कि fz अगर एनालिटिक है तो u और v हार्मोनिक होगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? अगर ये एनालिटिक है तो u और v भी हार्मोनिक होगा, लेकिन अगर u और v हार्मोनिक नहीं हुआ तो ये एनालिटिक कभी भी नहीं होगा। एनालिटिक नहीं होगा कभी भी एनालिटिक फंक्शन आपको नहीं देगा। फिर निकालने की आगे कोई जरूरी नहीं है, तो सीधा सीधी यहाँ लिखेंगे कि v इज नॉट अ हार्मोनिक फंक्शन। समझ गए या नहीं समझे? समझे। So we cannot define ux। समझ गए या नहीं समझे? बस इतना करना था, क्या करना? और एक और फंसाने के लिए ही आपको दिए थे कि आप क्या सोच पाते हैं क्वांटिटी। एक और है बस। v इक्वल टू, रुको पहले इसको तो छापो, हो गया ना? बोलो क्या है? v इक्वल टू sin x cos hyperbolic y, बोलो v इज इक्वल टू cos x sin h y। हाइपरबोलिक y बोलो। यस सर। हाइपरबोलिक। ठीक। हाँ आप ग्रेजुएशन में हो, बच्चा वाली हरकत मत किया करो, धुना जाएगी बढ़िया से। इधर देखो भी दिया हुआ है, ये हमको क्या निकालना है? वही निकालना u निकालना है। यू नहीं, वही कौन? हाँ u निकालना है। वो जो आ रहे हैं वही है, इसका क्या मतलब है? देखो भी हमें दिया हुआ है, यू निकालना है। Yes, sir. क्लियर है इतनी बात? हाँ तो हम सबसे पहले u के लिए लिख लेते हैं। देखो u के लिए लिखेंगे तो डेल u अपॉन डेल x dx प्लस डेल u अपॉन डेल y dy। dy। कोई दिक्कत? टोटल No. डेरिवेटिव लिख दिए। इसको u में है तो v में कन्वर्ट करोगे तो v दिया हुआ है। यस सर। v में कन्वर्ट करोगे तो ये कैसा बनेगा? डेल v अपॉन में डेल y और ये dx। समझ गए क्या? और दूसरा जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल v डेल v अपॉन डेल x। x और ये dy। dy। हाँ ठीक है? अब पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करो। हाँ y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डेरिवेटिव करोगे तो x तो कांस्टेंट होगा, ये जैसा का वैसा ही रहेगा। उसका साइन का sin- डेरिवेटिव करोगे तो cos हाइपरबोलिक ऑफ y हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? माइनस तो माइनस, अब x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये वाला तो पूरा रह गया कांस्टेंट, हाँ। cos का करोगे तो माइनस माइनस साइन sin। आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस sin। प्लस साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक y। y। क्या इतनी बात समझ में आया सबको? आया। अब देखो dx। ये तुम्हारा रह गया m और ये तुम्हारा रह गया n। समझ गए या नहीं समझे? समझे। लो इतनी बातें तो कर रही थी, अब आ जाओ सीधा सीधी इंटीग्रेशन के ऊपर। हमें निकालना है बाय एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड हम जब लगा रहे हैं तो u सीधा सीधी किस में कन्वर्ट होगा? du किस में कन्वर्ट होगा? u के टर्म में। हाँ ठीक। Yes, sir. अब u के टर्म में जब कन्वर्ट हुआ, अब इधर देखो यहाँ पर तो m लेंगे और dx लेंगे, हाँ जहाँ पर y कांस्टेंट। y को हम क्या ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, प्लस यहाँ पर किसको लेंगे? n dy। n बाय dy को। यहाँ X पर का टर्म लिखेंगे नहीं नो होना टर्म्स, चाहिए। x का टर्म नहीं होना चाहिए। नो टर्म्स ऑफ x।
यही ना लेंगे। यस सर। देखो इधर m की जगह कितना है, देख लो ये देखो cos x cos x into cos cos हाइपरबोलिक y dx, कोई दिक्कत? नो प्लस यहाँ देखो वो टर्म लेना है जहाँ पर x का टर्म इन्वॉल्व ना हो, तो यहाँ तो देख लो इन दोनों में x का टर्म इन्वॉल्व है, इनटू में है तो x का टर्म एक ही ना हुआ, यस सर। तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, सीधा सीधे क्या आ जाएगा जी। समझ गए या नहीं समझे? बताओ यहाँ क्या बोला, ये पकड़ो नो टर्म्स ऑफ x। देखो सुनो बात को, नो टर्म्स ऑफ x में तुम लोग बार बार कंफ्यूज हो रहा है तो उसको डिटेल करते हैं। देखो x स्क्वायर है, x y है, y स्क्वायर है और 4 है, इन तीनों बातों को समझो। ये एकला एक टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म। प्लस प्लस के बाद या माइनस माइनस के बाद एक टर्म लेकिन आता है। जरा सुनो, यहाँ x है तो ये x का टर्म है, यहाँ xy है इसमें भी x का टर्म है, यहाँ x नहीं है तो नहीं है, यहाँ भी x नहीं है, तो यहाँ इन दोनों में x का टर्म नहीं है, तो इसको ले सकते हैं बट इन दोनों को नहीं लिया जा सकता। समझे या नहीं समझे? तो इन दिस केस देखो यहाँ x का टर्म है या नहीं है? इस वजह से यहाँ कुछ नहीं आ गया, क्या आ गया? जीरो। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये तो इसका टाटा वाई बाई हो गया, यहाँ देख लो यहाँ पर y कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकाल दोगे तो cos हाइपरबोलिक ऑफ क्या हो गया y, और अंदर में क्या बन गया यहाँ पर cos x और dx। अब देखो cos हाइपरबोलिक ऑफ y, cos का करोगे तो क्या बनेगा sin x एंड प्लस में क्या c। तो इन दिस केस अगर आप चाहोगे तो यहाँ से आ जाएगा cos हाइपरबोलिक ऑफ y into sin x एंड प्लस में c लिखना है तो लिखो, और नहीं तो सीधा सीधी लिख आ जाएगा। समझ गए? एकदम आराम से सावधानी पूर्वक सोच सोच के बनाओगे, फटाफट बनेगा सर क्वेश्चन। इसमें डबल डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हार्मोनिक पहले से चेक ही नहीं करना है। हम इसमें चेक कर दिए थे, चेक आया था। हाँ इसमें हार्मोनिक वगैरह चेक करना है। चेक कैसे करोगे, भी दिया हुआ तो नहीं चेक करोगे। सर तो इसमें नहीं किए हार्मोनिक चेक। अरे पागल लड़की, हम जान रहे हैं कि वो हार्मोनिक है सेल नहीं किए, तुम तो बोली ना कि हार्मोनिक फंक्शन दिया हुआ, यू दिया हुआ क्या किसी में यहाँ नोट x है पर रुको एक इसी को होना चाहिए कर ठीक तो की हो गया। और यहाँ नहीं हम गलत ये यहाँ ले लेना था। तो वो सबसे पहले तो आप u या v जो भी दिया रहेगा उसको पहले आप चेक करोगे, विदाउट चेक किए हुए आप कैसे आगे बढ़ोगे? एग्जाम हॉल के अंदर आपको हार्मोनिक चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के लिए ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस में बहुत सावधानी रखना, ये नहीं कि आप फंसे पड़े हो उसी में, डेरिवेटिव करने में जान रहे हैं बड़ी दिक्कत है। एक बार याद रखना, कोस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन में नेगेटिव प्लस का कोई चक्कर नहीं रहता, वो हमेशा प्लस रहता है, सीधा बात समझ लो। हाइपरबोलिक के केस में मिटा दे इसको। इसके साथ इस चैप्टर को करते हैं टाटा बाय बाय। और स्टैटिक्स शुरू बात ये रहेगा कि आपको फिर मतलब होमवर्क से क्वेश्चन बना लीजिएगा थोड़ा।